यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई किया है, तो जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है वो क्या करें, वो और टेस्ट दें या नहीं दें, या जिन्होंने नहीं क्लियर किया तो अगर एक में रह गए तो दूसरे में क्या करें। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर किसी ने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पे किया है तो इसका क्या तरीकाकार है कि अगर एक टेस्ट क्लियर हो जाता है तो अगले में क्या करना होगा, और अगर एक क्लियर नहीं होता तो बाकी क्लियर करने से अगर पिछले वाला भी क्लियर हो जाता है या नहीं होता। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस वजह से परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटर जाना है या नहीं जाना। इसके अलावा पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिया था कि जिनका सब इंस्पेक्टर का अगर फिजिकल क्लियर हो जाता है तो उनको बाकी जो होगा असिस्टेंट का और कांस्टेबल का देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जो मेरे से स्किप हो गई या मैं बताना भूल गया, तो वो मैं अब आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। तो जो लोग भी मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि अब सब इंस्पेक्टर का तो गुजर गया, अब आ गई बात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। अगर सब इंस्पेक्टर वालों ने क्लियर कर लिया है तो उनका जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है या कांस्टेबल पे भी अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो वो क्या करें, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 से 15 के दौरान हुए थे सब इंस्पेक्टर के फिजिकल और साथ मेडिकल, लेकिन रिटन टेस्ट बाद में होगा, जैसा कि आप लोगों को अब सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। तो अब बात यह है कि अगर सब इंस्पेक्टर वाले बंदे ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पे भी अप्लाई किया हुआ है तो वो फिजिकल देने की जरूरत है या नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि वो एक ही फिजिकल देगा। अगर उसने सब इंस्पेक्टर का फिजिकल दिया है और क्लियर कर लिया है तो अब अगले फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा वहां पे। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने शेयर किया है और वहां से पूछा है कि अगर आपका पहला टेस्ट ही क्लियर हो जाए और आपने अगली पोस्ट पे भी अप्लाई किया हुआ है तो फिर क्या करना होगा। आपको आना जरूर होगा, लेकिन वहां पे आपसे फिजिकल नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको आपके रिटन टेस्ट की डेट दी जाएगी। तो अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूं कि क्या सीन है। अगर आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दे के आए हैं और आपका टेस्ट क्लियर हो गया है तो आपको डेट दे देंगे रिटन टेस्ट की 31 जनवरी। यानी सब इंस्पेक्टर वालों के जो रिटन टेस्ट होंगे वो 31 जनवरी को होंगे। अब उनमें से जिन बंदों ने कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई किया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि वो भी क्लियर समझें, यानी दोबारा उनकी फिजिकल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके रिटन टेस्ट में अपेयर होना है सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के बाद, उन्होंने जो कांस्टेबल है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसके फिजिकल के बाद उन्होंने रिटन में अपेयर होना है। तो रिटन की डेट उनको कैसे मिलेगी या क्या प्रूव होगा उनके पास। तो जो लोग भी ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं, उन्होंने एक टेस्ट क्लियर कर लिया है तो अगला टेस्ट फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां सेंटर में आपने उस दिन लाजमी जाना है जिस दिन आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की डेट आई हुई है आपके लेटर पे, और आपने साथ लेटर भी लाजमी लेके जाना है। इसके अलावा आपने प्रीवियस वाला जो क्लियर कर लिया है वो भी लेटर आपने जरूर लेके जाना है। जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो फिर आप उनको दिखाएंगे कि हम सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में अपेयर हुए थे जो हमने क्लियर कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, वो आपसे फिजिकल जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा और कांस्टेबल का होगा वो नहीं लेंगे। उन्होंने सिंपल क्या करना है, जो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाला लेटर होगा या कांस्टेबल वाला लेटर होगा उस पे जस्ट आपको फिजिकल भी क्लियर लिख देंगे और इसके बाद आपको रिटन टेस्ट की डेट भी दे देंगे। तो सिंपल वर्डिंग में कि आपने वहां पे जाना जरूर है और साथ सारे कॉल ऑफ लेटर भी लेके जाने हैं। यानी अगर किसी का अब 18 या 19 जनवरी को है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो वो लाजमी वहां अपने सेंटर पे जाए, अपना कॉल ऑफ लेटर भी लेके जाए, इसके अलावा अपना सब इंस्पेक्टर वाला लेटर भी लेके जाए और उनको दिखाए कि उसने क्लियर किया है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उससे फिजिकल नहीं लेंगे बल्कि ऊपर वो फिजिकल क्लियर भी लिख देंगे असिस्टेंट वाले लेटर पे, और साथ उसे 1 फरवरी की डेट भी दे देंगे रिटन टेस्ट की। इसी तरह अगर उनका कांस्टेबल का होगा 22 को, 23 को या 24 को या जिस डेट को भी हो, तो वो अपने सेंटर में लाजमी जाए, उनको दिखाए कि हमने पिछला जो फिजिकल था वो क्लियर कर लिया है। तो इस वजह से अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला फिजिकल नहीं लेंगे बल्कि उनको उनके रिटन टेस्ट की डेट दे देंगे। यानी कि जो कांस्टेबल की रिटन टेस्ट की डेट होगी वो होगी तकरीबन 2 फरवरी। तो आप लोग सेंटर में जाएंगे, जस्ट आपको वो डेट देंगे। अगर आप लोग वहां अपेयर नहीं होते, यानी कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो आपको डेट मिली है फिजिकल के लिए, अगर आप सेंटर में नहीं जाते तो वो आपको रिटर्न की डेट नहीं दे सकते। और अगर आपको रिटर्न की डेट नहीं मिलेगी, उनकी स्टैंप वाली डेट नहीं मिलेगी, तो फिर आप उनके रिटर्न में भी अपेयर नहीं हो सकते। तो इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने काफी सारी डिटेल में मेरे साथ बात की और ये सारी चीजें शेयर की हैं कि अगर आप एक टेस्ट क्लियर कर भी लेते हो लेकिन फिर भी आपके अगले टेस्ट आपने मतलब अपेयर वहां पे होना है, टेस्ट नहीं देने, लेकिन आपको डेट्स मिलेंगी, आपने लेटर, अपने रसीद वगैरह और बाकी जो CNIC है वो लाजमी लेके जाना है। तो सिंपल वर्डिंग में दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपका सब इंस्पेक्टर का टेस्ट आपने दिया, आपका क्लियर नहीं
हुआ तो फिर आप जाएंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है तो वो आपका टेस्ट क्लियर समझा जाएगा असिस्टेंट के लिए और कांस्टेबल के लिए, ना कि आपका सब इंस्पेक्टर के लिए। यानी जो आप जिसमें आप फेल हो जाएंगे वो आपका फेल समझा जाएगा, जिसमें पास होंगे और उससे जो अगला वाला होगा उसमें पास समझा जाएगा। तो काफी सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज थे कि अगर वो सब इंस्पेक्टर में फेल हो गए और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में पास हो जाएं तो क्या उनका जो सब इंस्पेक्टर वाला फिजिकल होगा वो भी क्लियर समझा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंफ्यूजन भी अपने माइंड से आप खत्म कर लें। और इसके अलावा बाकी जो परेशान हो रहे थे कि भाई क्या उनको दोबारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उनको वहां पे जाना चाहिए अपने सेंटर में, अपनी डेट पे जो उनको कॉल ऑफ लेटर पे मिली हुई है, और वहां जाके उनको जस्ट वो रिटन टेस्ट की डेट मिलेगी। बाकी वहां पे उनसे कोई परफॉर्म नहीं करवाना, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो ये वीडियो डिस्कशन बेसिकली उसी रिलेटेड थी। काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे, इसके अलावा कमेंट्स में भी कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की ये परेशानी भी दूर कर दूं। तो होप सो गाइस के अब उन लोगों को समझ आ गई होगी जिनका ये इशू था। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई ऐसी कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम है तो लाजमी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का यहाँ पे आप लोगों के साथ नंबर शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपको काफी ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लाजमी तौर नहीं है कि वहां पे आप मुझे मैसेज करें, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब किया करें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।